Class 10 students, in this video lecture I am going to give you the introduction of a very important chapter of your mathematics book, that is trigonometry. You just see the front page of trigonometry, the first page of trigonometry. There is written as a note. Note is there is nothing which occupies so middle position of mathematics as trigonometry is. तो इसका मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की मिडिल पोजीशन लेती है. सारे टॉपिक्स जितने भी मैथ्स के हैं वो सारे के सारे इसी ट्रिग्नोमेट्री के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, you have to pronounce it as a trigonometry, as you pronouncing triangle, otherwise that too is triangle. Likewise it is trigonometry. पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे कुछ लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ये ट्रिग्नोमेट्री है. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स. Number 1 is tri, number 2 is gonia, and number 3 is metron. Trigonometry word is the composition of 3 different words: tri, gonia, metron. Tri means 3, gonia means sides of a right triangle, sides of a right triangle which are perpendicular to each other, वही दो sides. And metron means measurement. So trigonometry word is composed of 3 different words: tri, gonia, and metron. Tri means 3, gonia means sides. As you know, हम जैसे कि polygons पढ़ते हैं ना, वहां पर गन वर्ड है, गन. गन का मतलब ही हो गया साइड्स. यहां पर कभी अगर हम मेंसुरेशन की बात करेंगे तो वहां पर लेटरल होता है, लेटरल का मतलब हो गया साइड्स. यहां पर भी गोनिया है, गोनिया का मतलब ही साइड्स है, लेकिन ये साइड्स किस चीज के हैं? राइट ट्रायंगल के वो दो साइड्स जो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, 3 sides of a right triangle basically. The word gonia, I will tell you, this word gonia is basically an instrument also. ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है. This instrument is used by, इस इंस्ट्रूमेंट को कौन से लोग यूज करते हैं? It is used by masons. ये मन इस कशीर पर दसिल छ वनान. It is used by carpenters. छान छवाना. It is used by tailors. तो आप लोगों ने अगर ये देखा होगा, हमेशा मैसन जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहां पर वो जब वॉल्स बनाते हैं, वो वॉल्स का 90 डिग्री एंगल बार बार चेक करते रहते हैं. और उस चेकिंग के लिए उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड गोनिया. वो गोनिया बार बार देखा जाता है. आप कारपेंटर्स के पास भी ये गोनिया होता है. आप लोगों ने टेलर्स के पास वो ना वो एल या स्केल भी जो होते हैं, ये देखा होगा, ये गोनिया होता है. ये कारपेंटर्स के पास इसके साथ ये चीज भी बनाई जाती है ताकि ये बराबर एक ना इसमें कोई बेंड वगैरह ना हो जाए. ये गोनिया इंस्ट्रूमेंट होता है. तो ट्रिग्नोमेट्री यही खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है. इन दिस वेरी चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. आपको मैं ये बात भी बता दूंगा कि पाइथागोरस ने, पहले तो आपने पढ़ा है
किसमें, ट्रायंगल्स में, पाइथागोरस का वो काम कि जब पाइथागोरस ने, वो मैं फिर से समझाऊंगा आपको, पाइथागोरस ने एक काम किया है राइट ट्रायंगल पर। ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री एंगल है, और ये ABC इसका नाम हम मानते हैं। अगर हम देखेंगे ना, ये AC इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस ने पहले ये काम किया है कि उसने इस हाइपोटेन्यूज पर एक स्क्वायर खड़ा किया, जो मैंने ट्रायंगल्स में भी आपको पढ़ाया है, स्क्वायर एक बनाया। दिस इज द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल। फिर उसके बाद दो और स्क्वायर उसने इन दो साइड्स पर भी बनाए। दिस इज द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन साइड BC, और फिर यहां पर एक और स्क्वायर इसने बनाया, द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन साइड AB ऑफ राइट ट्रायंगल। ये 3 स्क्वायर्स उसने बनाए। इन स्क्वायर्स में ये देखो बेटा, ये मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज। This is another square described on one side. This is another square described on the other side. फिर पाइथागोरस ने जो काम किया है, वो काम उसने ये किया है कि उसने इस स्क्वायर का एरिया निकाला। As you know, area of the square is equal to hypotenuse, sorry, the side square. लेकिन इस स्क्वायर का हर कोई साइड इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बराबर है। तो इसका साइड अगर हाइपोटेन्यूज होता है तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बिकॉज दैट इज अ साइड स्क्वायर। अब ये बेस अगर हम मानेंगे तो ये भी एक स्क्वायर बनाया इस पाइथागोरस ने। स्क्वायर का एरिया फिर से मैं बता दूंगा, ये साइड स्क्वायर होता है, लेकिन इस स्क्वायर का साइड इस BC के बराबर है, या बेस के बराबर हम कह सकते हैं। जितनी इस राइट ट्रायंगल की बेस है उतना हर कोई साइड इस स्क्वायर का है। सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कैन बी टेकन एज बेस स्क्वायर। अब देखिए, ये एक स्क्वायर और एक और स्क्वायर बनाया उसने। इस स्क्वायर की का हर कोई साइड AB के बराबर होता है। इफ AB इज द परपेंडिकुलर इन द राइट ट्रायंगल ABC, सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि वो इस स्क्वायर का हर कोई साइड इस परपेंडिकुलर के बराबर है। फिर मेजरमेंट करके उसने ये प्रूव करके दे दिया, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है उसका एरिया, द एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 अदर स्क्वायर्स which are described on other 2 sides of the right triangle। फिर हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर, वॉट एवर वी आर सेइंग। तो ये चीज आपको यहां पर बहुत जरूरी जाननी थी। तो सबसे बड़ा काम पाइथागोरस ने यहां पर कर दिया। अब आगे पाइथागोरस ने ये सोचा कि अगर ये राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें मिली तो हम ये चीज करके इसके स्क्वायर्स बना के इसका एरिया निकाल देंगे। तो यहां पर हमने सीखा है कि इफ वी नो द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड आल्सो। अब आगे वो ये फील्ड में काम करता गया और उसने कहा कि अगर एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है और इस राइट ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ नहीं होगी, सिर्फ एक साइड की लेंथ मेंशन होगी, कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स? एंड ही वर्कड ऑन इट। इफ ABC इज a right triangle, in this very right triangle, if you know angle B is 90 degree, then angle C and angle A each will be an acute angle, क्योंकि sum of the 3 angles of a triangle is 180। इसका 90 है, इन दो का सम 90 होगा, तो हर एक इन दो में से 90 से कम ही होगा, तो वो एक्यूट एंगल माना जाता है। तो फाइनली हमने क्या पढ़ना है, पाइथागोरस ने हमें यहां पर यह चीज सिखाई है,
If you know the length of only one side of a right triangle, how can you find the length of other two sides of a right triangle? To know that, to find that, we should know any one of these two acute angles. तो ये एंगल C या एंगल A, इन दो में से कोई एंगल अगर आपको पता है तो तब जाके आप बाकी के दो साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये हमें पाइथागोरस ने आगे फर्दर पढ़ाया है, फर्दर सिखाया है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो चीज उसने बताई है तो उसका नाम उसने रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज which we simply call T ratios। ये T ratios या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता क्या है? पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, रेशो मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज द रेशो ऑफ द sides of a right angled triangle। राइट ट्रायंगल के तीन साइड्स का रेशो आपस में जो कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जैसे कि राइट ट्रायंगल की तीन साइड्स है, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा है हाइपोटेन्यूज। इनको ही आपस में अगर कंपैरिजन में लाएंगे तो वहां पर जो रेशो बनेगा उन्हीं रेशोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। जैसे कि कंपैरिजन मतलब हो गया, इन द मैथमेटिक्स वी मेक द रेशो, वी रिप्रेजेंट, वी एक्सप्रेस द रेशो इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। लाइक अगर हम p को b करेंगे डिवाइड, p इज डिवाइडेड बाई b और b इज डिवाइडेड बाई p, दिस इज द रेशो and this is the ratio of the sides of right triangle and such a ratio is called T ratio। उसके बाद b upon h or h upon b, whatever it is, this also is the ratio of the sides of right triangle and this is the trigonometric ratio। उसके बाद इन दो साइड्स का p upon h और h upon p। तो इस तरह से ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 and 6। These 6 ratios are called trigonometric ratios because these are the ratios of sides of a right triangle। तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अपने अपने नाम हैं, तो वही नाम मैं आपको पहले सुनाऊंगा। आपको ये नोट करके रखना है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज रेशोज। द फर्स्ट टी रेशो इज साइन ऑफ एंगल थीटा। Number 2 is cosine of angle theta। Number 3 is tangent of angle theta। Tangent of angle theta। Number 4 is cotangent, जैसे ये है साइन, ये है कोसाइन, ये है टेंजेंट, इसका आएगा cotangent of angle theta। Number 5 is secant of angle theta and number 6 is, as you know, sine, cosine, tangent, cotangent, secant, and it will become cosecant of angle theta। All these T ratios, these are 6 T ratios: sine of angle theta, cosine of angle theta, tangent of angle theta, cotangent of angle theta, secant of angle theta, cosecant of angle theta, and this angle theta is any one of these two acute angles। If angle C is the acute angle, we can denote it by theta। तो ये इसकी 6 रेशोज हैं। All these 6 ratios are abbreviated as इनकी एब्रिवेशन बनाई गई है। Sine is abbreviated as SIN, sin theta। You have to name it sine। Cosine is abbreviated as cos theta। Tangent is abbreviated as tan theta।
Cotangent is abbreviated as cot theta. Secant is abbreviated as sec theta. And cosecant is abbreviated as cosec theta. Every abbreviation of each trigonometric ratio is the first three letters of the name. Sin के पहले तीन letter sin, and it is sin. You will not pronounce it as sin. It is sin. Cosine के पहले तीन letter cos. Tangent के first three letters tan. Cotangent के पहले तीन letter cot, and this is cot. Secant के first three letter sec, and this is sec, sec. और अब रहा लास्ट, इसकी भी पहले तीन लेटर ही लेने थे, cos. मैंने लिया cos, लेकिन ये cos एक जगह आता है. अब अगर फोर्थ लेटर को यूज करते cosc, cos, ये फिर से यही प्रोनाउंसिएशन होती. फिर इसके साथ फिफ्थ लेटर को यूज किया c, इट इज cosec, cosec. अब ये नया नाम आ गया. तो दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ ऑल दीज ratios. And what is the value of each t ratio? Sin theta is as perpendicular upon hypotenuse because these are the sides of right triangle. और मैंने इससे पहले भी कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब हो गया रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल. Cos is the ratio between base and hypotenuse. Tan is the ratio between perpendicular and base. Now cot is the ratio between base and perpendicular. Sec is the ratio between hypotenuse and base. Cosec is the ratio between hypotenuse and perpendicular. First one is perpendicular upon hypotenuse and last one is hypotenuse upon perpendicular. These are inverses to each other. Second one is base upon hypotenuse and last but one is hypotenuse upon base. These are also inverses of each other. Third one is perpendicular upon base and last third one is base upon perpendicular. This is called a relation between these ratios. The relation between first and the last, they are inverses to each other. Second and the last second, they are inverses to each other. And third and last third, they are inverses to each other. तो यही सीक्वेंस रखना, क्योंकि मैं आगे बता दूंगा ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेक. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा and cosec theta. These are the 6 basic ratios of the trigonometry by which we can easily find the length of unknown sides of a right triangle when the length of one side and any one of the two acute angles is given. मैं सब कुछ फिर से बता दूंगा, याद रखना ये. Trigonometry is our topic. Trigonometry word is the composition of 3 different words, tri, gonia and metron. Tri means 3, gonia means sides of a right triangle with which are perpendicular to each other. This is not with, this is which are perpendicular to each other. वो दो साइड जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि बेस एंड परपेंडिकुलर, वो आपस में परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पर, उन्हीं को गोनिया कहते हैं. मेट्रॉन हो गया मेजरमेंट. ओके, दिस गोनिया इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मैसन्स, कारपेंटर्स एंड टेलर्स. वो मैंने दिखा दिया वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. आगे मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब पाइथागोरस ने अपना काम स्टार्ट किया राइट ट्रायंगल पर, तो उसने कहा कि एक राइट ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं उनमें एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है. वी नो हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. फिर उसने किया इन तीनों साइड्स पर उसने स्क्वायर्स बना दी. फिर इन स्क्वायर्स का एरिया निकाल दिया. हर एक स्क्वायर का साइड इन ही साइड्स के बराबर रखा है. तो फिर जब एरिया निकाल दिया तो वहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन हाइपोटेन्यूज इज टेकन एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर.
This area is equal to area of the square on base plus area of the square on perpendicular, that is base square plus altitude square. फिर आगे हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बता दिया कि जब पाइथागोरस ने अपना काम आगे लिया तो उसने हमें यह समझाया कि इफ यहां पर हम ये साइड्स उस वक्त निकालते हैं जब दो साइड्स की लेंथ दी होती है, और यहां आके उसने कहा कि अगर दो की जगह एक ही साइड की लेंथ दी होगी, हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो उसके लिए उसने कहा कि एक एक्यूट एंगल का होना जरूरी है। एक्यूट एंगल इन दो में से कोई एक अदर देन 90 डिग्री एंगल, तो वो सारी लेंथ्स हम निकाल पाएंगे ओनली बाय द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज which simply are denoted by T ratios. What are these trigonometric ratios? This is the ratio of the sides of a right triangle. राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशो मतलब कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। पहले मैंने कहा कि राइट ट्रायंगल के तीन साइड्स है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अगर पहले दो साइड्स को कंपैरिजन में लाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा या बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये भी रेशोज हैं। अब दूसरी दो साइड्स का कंपैरिजन करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फर्स्ट एंड लास्ट साइड का कंपैरिजन करते हैं, वहां पर बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 तीन साइड्स का 6 रेशोज बनते हैं। तो ये 6 के 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और इन रेशोज का नाम क्या है? द फर्स्ट रेशो इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल थीटा, विच इज एब्रिवेटेड एज साइन थीटा। द सेकेंड रेशो इज कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, विच इज एब्रिवेटेड एज कॉस थीटा। थर्ड वन इज टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, which is abbreviated as tan theta. Fourth one is cotangent of angle theta, abbreviated as cot theta. Fifth one is secant of angle theta, abbreviated as sec theta. And last one is cosecant of angle theta, abbreviated as cosec theta. हर एक रेशो की एब्रिवेशन डिपेंड करती है उसके नाम के पहले 3 लेटर्स पर, बगैर लास्ट रेशो के, क्योंकि उसके पहले 3 लेटर का नाम कॉस ही बनता है, फोर्थ में कोई नया नाम नहीं आता है, और फिफ्थ वन इसके साथ यूज करा जाता है। यही सीक्वेंस दिखाने के लिए मैंने कहा इसे याद रहता है, साइन के साथ कोसाइन, टैन के साथ कोटैन, टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट एंड सीकेंट के साथ कोसिकेंट। तो इन रेशोज का वैल्यू किसके बराबर होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोसेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। All these 6 ratios are inverses to each other. First is the inverse of last, second is the inverse of last second, and third is the inverse of fourth. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। रिकॉग्निशन ऑफ साइड्स of a right angled triangle। राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स की रिकॉग्निशन क्या होती है, पहचान क्या होती है? जैसे कि मैं ये राइट ट्रायंगल बना रहा हूं, ये है राइट ट्रायंगल। लेट अस नेम दिस राइट ट्रायंगल ABC। दिस AB is right angle at B, and let me show angle C as an acute angle. This is theta. तो ये जो साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री is called hypotenuse. Opposite side means the side which do not share any end with the given angle. अगर एंगल B है,
बी के साथ एंड शेयर करता है साइड बी सी और साइड ए बी, ये ए सी कोई भी वर्टेक्स शेयर नहीं करता है एंगल बी के साथ, तो इसका मतलब है ये इसका अपोजिट साइड हो गया। सो साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब रहा ये दो साइड्स, इन दो साइड्स में जो कोई भी साइड थीटा के अपोजिट में आएगा, थीटा यहां पर है सी पर, तो इसके अपोजिट में साइड ए बी आता है, तो ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर। और थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है, दिस साइड इज टेकन एज बेस। इन सम केसेस इफ राइट ट्रायंगल विल बी लाइक दिस, सेम ABC, right angle at B, and this time theta will be mentioned at angle A। तो आप बेटा देखिए ये तो फिर भी हाइपोटेन्यूज ही आ गया, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री में, रिकॉग्निशन ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इस वक्त तो ये इजी लगते हैं कि हम इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वहां पर रिकॉग्निशन इनकी इंपॉर्टेंट होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल राइट द रिकॉग्निशन ऑफ दीज साइड्स। और ये सारा का सारा आप अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाएंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। मैं ये स्क्रीन फिर से आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप हर कोई पॉइंट इसको स्टॉप करके भी लिखते जाएंगे, कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। और लास्ट में हमने कंक्लूड किया रिकॉग्निशन ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के तीन साइड्स की पहचान क्या है? पहला साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। दूसरा साइड विच इज अपोजिट टू एंगल थीटा विच इज गिवन, दैट इज द परपेंडिकुलर। एंड थर्ड साइड विच इज एडजेसेंट टू थीटा इज कॉल्ड बेस। अगर आप देखेंगे इस थीटा का ये भी एडजेसेंट साइड है, लेकिन इस एडजेसेंट साइड का नाम ऑलरेडी आ चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट you might have got it properly, you might have understood it very well. If you will have any kind of confusion, contact me, WhatsApp me, and I will make that clear. Thank you very much.